हाय गाइस, वेलकम टू सोहम क्लासेज। मैं पीयूष आर्या आज आप लोगों को अ लेटर टू गॉड के जो बचे हुए पोर्शन हैं आज कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप लोग हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहिए और इस वीडियो में मैं अब आप समझ जाओगे कि अ लेटर टू गॉड जो भगवान के नाम का पत्र है, अब वो कहानी अब शुरू होने वाली है इस भाग में। तो अब आप देखना कि जैसा कि अब तक आपने कहानी में सुना कि लेंचो ने क्या किया जब उसके पूरे फसल बर्बाद हो गए। ओले ने वो सोचा था बारिश को, लेकिन ओले आ गए और जब ओले पड़े तो ओले पड़ने के बाद फसल बर्बाद होने के बाद वो बेचारा दुखी होकर लेंचो क्या किया, मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा। तो कल आपसे बताया गया कि उसने क्या कहा, ये बात आपके मन में होगी कि लेंचो ने आखिर कहा क्या। तो बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकर्स, टिड्डियों का आक्रमण। या प्लेग का मतलब क्या है, अटैक से, लोकर्स मतलब टिड्डियां। तो टिड्डियों का आक्रमण वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाता, मोर देन, इससे भी ज़्यादा। कहा कि अगर टिड्डियों का आक्रमण भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। अगर टिड्डी अगर खाती हुई तो कुछ अंश बच जाता, लेकिन ओले ने इतना बर्बाद किया कि कुछ भी थोड़ी भी भाग फसल की बची नहीं। दिस ईयर, इस साल, वी हैव नो कार्न, हमारे पास क्या अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह रात उसके लिए दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमें अपनी मेहनत के बदले कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद करे। वो कहा अपने पुत्रों से कि इस साल की मेहनत तो हमारी बर्बाद चली गई, कुछ नहीं मिला, और ऐसा है भी नहीं कोई जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हमें इस साल अब भूखा रहना होगा। वो कहा कि हम सबको इस साल क्या है, भूखा रहना होगा। किससे कहा लेंचो ने, अपने पुत्रों से कहा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सबके हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, सॉलिटरी मतलब अकेला, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली मतलब घाटी, ठीक है, जो घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहते थे। तो घाटी के बीच में अकेला घर किसका था, लेंचो का, यानी कि लेंचो की फैमिली के बारे में बात की जा रही है। लेकिन उन सबके हृदय में, जो घाटी के बीच उस अकेले घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, उनके पास एक ही आशा थी। वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की बात आ गई अब भगवान की। अब देखिए क्या होता है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, डोंट बी सो, ज़्यादा परेशान मत हो खो, इवन दो, भले ही, दिस सीम्स, यह लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, पूरी हानि, चूंकि ये पूरी हानि साफ दिख रही है। तो रिमेंबर, याद रखो, रिमेंबर मीन्स याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है। दैट्स वॉट दे से, जैसा कहा भी जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, भूखों कोई नहीं मरता है। ऐसी कहावतें आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लिंचो थॉट, लिंचो सोचा, ओनली ऑफ हिज वन, अपने केवल एक ही आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। पूरी रात लेंचो बस अपनी एक ही आशा, भगवान की सहायता के बारे में सोचता रहा कि कैसे भगवान उसकी अब मदद करेंगे। हुज आई, जिसकी आंखें, एज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको बताया गया था, निर्देशित किया गया था, इंस्ट्रक्टेड निर्देशित किया गया था। तो जिसकी आंखें मतलब किसकी आंखें, भगवान की आंखें, जैसा कि उसको लोगों ने बताया था कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस, कॉन्साइंस आत्मा, यहाँ तक कि भगवान की आंखें एक व्यक्ति के आत्मा तक को जान लेती हैं कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके उस दुख को भी जान लेती हैं।
तो ये चीज़ें लिंचो को पता थी। कैसे? लोगों के द्वारा ये बातें लिंचो सुना था कि भगवान व्यक्ति के अंदर की भी बातें जान लेते हैं। अब लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लिंचो है एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अभी आप मत समझिए कहिएगा कि बैलों का आदमी, नहीं, ये एक फ्रेजल सेंटेंस है। तो ये ऑक्स ऑफ अ मैन का होता है लेबोरियस पर्सन, मेहनती व्यक्ति। लिंचो क्या था? एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग, काम करता था, लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह, इन द फील्ड, खेतों में। वो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, दिन भर खटता रहता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, फिर भी वो लिखना जानता था। उसे पता था कि कैसे कोई चीज़ लिखी जाती है। दी फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन निकलते नहीं, एकदम प्रातः काल ही बिगैन, वह शुरू कर दिया, टू राइट, लिखना, लेटर, पत्र को। अगले संडे को प्रातः काल ही वह पत्र लिखना शुरू किया, जिसको ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह खुद शहर लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक के डिब्बे में गिरा देगा। प्लेस मतलब सरका देगा, मतलब गिरा देगा। तो वह खुद उसे डाक में ले जाकर, यानी अपने लिखेगा, खुद शहर लेकर जाएगा, वहां डाक में अपने हाथों से गिराएगा। इट वॉज नथिंग लेस, यह कुछ कम नहीं था, देन अ लेटर टू का, भगवान के पत्र से, या भगवान के किसी पत्र से कम नहीं था। यानी उस पत्र को पढ़ने के बाद कोई भी कह सकता है ये पत्र तो भगवान को ही लिखा गया है। तो अब उस पत्र में क्या था, चलिए जानते हैं। क्या लिखा था पत्र में? गॉड ही रोट, वह लिखा, सेवा में भगवान जी। क्या लिखा था पत्र में? सेवा में भगवान जी। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। हे भगवान जी, यदि आप मेरे परिवार और मेरी मदद नहीं करते हैं तो, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड, मुझे तो आवश्यकता है, नीड, आवश्यकता है, 100 पेसोज, 100 पैसे की। याद रखिए कितने पैसे की लिखा था? 100 पैसे। कहा कि मुझे 100 पैसे की आवश्यकता, किस लिए? इन ऑर्डर टू, मतलब जिससे कि, सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि, इसलिए कि, जिससे कि, शो बो सकूँ, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन, फिर से, एंड टू लिव, और जीवन यापन कर सकूं, अंटिल, कब तक? अंटिल, जब तक द क्रॉप्स कम्स, अगली फसल न आ जाए। और मुझे अपने खेतों को फिर से बोने और जीवन यापन करने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। जब तक अगली फसल न आ जाए तब तक मुझे अपने खेतों को फिर से बोने, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए 100 पैसे की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टार्म, क्योंकि ओले ने, तो लिखो डॉट डॉट लगा है, मतलब पूरी जो कहानी थी वो बता दिया कि द हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड ऑल क्रॉप्स, कि ओले ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। नो वन कुड हेल्प हिम, कोई भी व्यक्ति उसका मदद नहीं किया। ये पूरी कहानी उसने क्या किया, उस पत्र में लिख डाला। तो क्योंकि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो अब क्या था? ही रोट, वो लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द इनवेलोप, लिफाफे के ऊपर। जैसे आप भी लास्ट में लिखते हो ना कि पत्र मिले, तो उसने भी लिखा भगवान के लिए। आप पुट द लेटर इनसाइड, अंदर पत्र को रखते हुए, एंड स्टिल ट्रबल, और अभी भी परेशान होते हुए, वेन टू टाउन, वह शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर जाकर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, वह एक टिकट चिपकाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको डाक डिब्बे में डाल दिया। अब क्या हुआ? पत्र को डाक डिब्बे में जब डाला तो हुआ क्या? वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकखाने पे लोगों की मदद भी करता था। कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, वन ऑफ द, उनमें से एक होता है, तो वन ऑफ द एम्प्लॉय, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकखाने पे लोगों की मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हटले, पूरे दिल से, पूरे मन से हंसते हुए गया,
एंड सो दिखाया हिम उनको द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र, और उन्हें भगवान के नाम का पत्र दिखाया। अभी आपके सामने ही भगवान के नाम के भगवान को पत्र आया है, तो आप क्या करोगे? पहले आप भी हंसोगी, जाहिर सी बात वो भी हंसा, और जिसको दिखाएगा वो भी क्या करेगा? रोएगा थोड़े ना। तो नेवर इन हिज कैरियर, अपने पेशे में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, डाकिए के, अपने डाकिए के पेशे में उसने कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो इस पते को जान पाया था, अपने डाकिए के पेशे में उसने कभी भी इस पते को जान नहीं पाया था। द पोस्टमास्टर, डाक का मालिक, अ फैट, जो मोटा था, एमिएबल फेलोस, और बहुत सहानुभूति रखने वाला था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना शुरू कर दिया, उसको भी हंसी छूट गई। बट लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग इमीडिएटली, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। लेकिन तुरंत वो क्या हुआ? गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अब टैपिंग मतलब ठकठकाते हुए, जैसे पीटा जाता है, ठक 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 ठकठकाते हुए द लेटर, पत्र को ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर कमेंटेड, बोला, और वो गंभीर हो गया और पत्र को डेस्क पर ठकठकाते हुए उसने बोला, क्या बोला? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है? आई विश, काश, मैं इच्छा रखता हूं, काश, आई हैड द फेथ, विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। काश मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा ही विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। आई स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस, मतलब पत्र व्यवहार की शुरुआत की है विथ गॉड, भगवान के साथ। वाह क्या विश्वास है! पोस्टमास्टर बोल रहा है कि काश मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति, इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति के जैसा होता जिसने इस भगवान के साथ पत्र व्यवहार की शुरुआत की है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान पर से लेखक का विश्वास न डगमगाए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाक मालिक के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र के उत्तर देने का। डाक मालिक के मन में पत्र का उत्तर देने का एक विचार आया। बट वेन ही ओपन, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, ये बात तय हो गई, ये स्पष्ट हो गई कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के अलावा, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, उसे सद्भावना, स्याही और कागज से भी ज्यादा कुछ और भी चीजों की जरूरत है। जब पत्र को खोला तो वो सोचा कि सहानुभूति का हम दिखा देंगे अपनी, ठीक है हम तुम्हारी मदद करते हैं, ऐसा कुछ वो सोचा। लेकिन हुआ क्या? हुआ नहीं ऐसा। फिर क्या हुआ? बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर अड़ा रहा। डिसाइडेशन, निर्णय, रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर अड़ा रहा। स्टक टू, ही आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर मतलब मांगना, वह मांगा मनी, पैसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं गिव दिया, पार्ट हिस्सा भी, अपने वेतन का कुछ हिस्सा उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने अनेक मित्रों को आप ही वर ओब्लाइज्ड, बाध्य किया, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान कार्य में, और अपने अनेक मित्रों को इस दान कार्य में कुछ न कुछ देने के लिए आग्रह किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, यह असंभव था फॉर हिम, उसके लिए, टू गेदर, इकट्ठा कर पाना, टूगेदर, एक साथ, द 100 रुपये, 100 पैसे। ये बहुत पुराने समय की बात थी, तो एक साथ उसे 100 पैसे इकट्ठा कर पाना बहुत असंभव सी बात थी। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो योग्य हो पाया, टू सेंड द फार्मर, किसान के पास, ओनली अ लिटिल, थोड़ा, मोर, अधिक, देन हाफ, आधे से, इसलिए किसान के पास आधे से अधिक पैसा भेजने में ही सफल हो पाया। अब कितने पैसे उसने भेजा था, ये भी, ये चीज, ये फैक्ट जो आपका ये है सीक्रेट, ये आगे लास्ट पैराग्राफ में खुलेगा कितने पैसे थे हुए, तो वो आधे से अधिक पैसे भेजने में सफल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने एड्रेस टू लेंचो, उसने लेंचो के पते वाले लिफाफे में उस पैसे को रख दिया। एंड विथ देम, और उनके साथ, और लेटर कंटेनिंग, एक पत्र को रखते हुए, ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में उस पत्र के ऊपर एक ही शब्द लिखा, क्या? गॉड, भगवान के द्वारा। जो जा रहा है, कौन भेज रहा है? भगवान ने भेजा है। लिंचो को ऐसा लगे, अब क्या था
द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो आया और बीट अर्लियर, थोड़ा पहले देन यूजुअल, नियत समय से, यानी जितने बजे पोस्ट ऑफिस खुलने का टाइम था उस समय से ठीक थोड़ा पहले लेंचो आ गए। एक रविवार को पत्र लिखकर छोड़ा था, अगले रविवार को डाकखाना खुलने के पहले पहुंच गया। टू आस्क, यह पूछने के लिए कि इफ की क्या देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, इट वॉज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने खुद इस वह पत्र उसको थमाया। कौन सा डाकिया? जिस डाकिये ने डाक मालिक के पास पत्र लेकर इसका गया था, वही डाकिया ये पत्र थमाया भी, पैसे से भरा, तो यह वही डाकिया था जिसने स्वयं उसे यह पत्र थमा दिया। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, डाक का मालिक, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म, जबकि डाक का मालिक वह आदमी संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज परफॉर्म गुड डिड, जिसने इस भलाई के काम को तैयार किया था, पूरा किया था, लुक्ड ऑन, झांक रहा था, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज, अपने दफ्तर की खिड़की से। लेकिन डाक का मालिक वह आदमी संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने इस भलाई के कार्य को किया था। भलाई का कार्य कौन किया था? डाक का मालिक, पोस्टमास्टर ने किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने दफ्तर के खिड़की से झांक रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे को देखकर स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं दिखाया। लेंचो ने उस पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। पोस्टमास्टर सोचा कि खूब खुश होगा, खूब कूदेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या? बल्कि देखिएगा, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। और ये अब गुस्सा क्यों हुआ? वेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकती हैं। नॉर कुड ही हैव डेनिड, ना वो मना कर सकते हैं लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, लेंचो के किए गए निवेदन को। वो कहा कि जब पैसे गिना तो गुस्सा हो गया, क्योंकि 100 पैसे तो थे नहीं, तो कहा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो लेंचो के किए गए निवेदन को मना कर सकते हैं, डेनिड मना कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड, स्याही और कागज मांगा, स्याही और कागज मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग, बल देते हुए, सिकोड़ते हुए, आप हिज ब्रो, अपने भावों को पूरे गुस्से के साथ, और अपने भावों पर बल देते हुए अर्थात गुस्से के साथ उसने लिखना शुरू कर दिया। कॉट बाई फोर्ट हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज, उसने अपने पूरे विचारों को लिखने का भरपूर प्रयास किया। उसने अपने पूरे विचारों को, गुस्से को लिखने का भरपूर प्रयास किया। वेन, जब ही फिनिश, जब उसने पत्र खत्म कर लिया, तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, लिखना चाटना, थूक से चाटना। जब वो उसे टिकट खरीदा और उसे चाटा, एंड देन एफिक्स्ड, अभी उन्होंने चिपकाना, और उसे चिपका दिया टू द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर। तब जब वो पत्र खत्म कर लिया तो खिड़की के पास जाकर इस टिकट खरीदा, थूक से चाटकर उस लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी के घूंसे के साथ, मुट्ठी के घूंसे के साथ उसने क्या किया? उस टिकट को उस पर चिपका दिया मारकर। आप भी करते हो। द मोमेंट, उसी क्षण, किस क्षण? उसी क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल, जब उसने उस पत्र को डाक डिब्बे में गिराया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक मालिक गया और उसे खोला। इट से उसने कहा गया था। अब देखिएगा, पत्र में ये दूसरा पत्र लेंचो लिखा था। अब इस पत्र में क्या लिखा था? वो डाक मालिक देख रहा तो गया। हुआ क्या? गॉड, हे भगवान जी, आप द मनी, जो पैसा, दैट आई आज, मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज, 70 पैसे, रिच्ड मी, मेरे पास वो केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ पैसा मुझे भेज दीजिए। सिंस, जैसा कि आई नीड इट वेरी, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसको मत भेजिएगा, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक खाने के द्वारा। कहा कि लेकिन इस पैसे को डाक खाने के द्वारा मत भेजिएगा। देखिए क्या लेंचो की भाषा है। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो डाक खाने के कर्मचारी हैं,
आर बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड हैं लेंचो, आपका प्यारा लेंचो। सब बेईमान हैं डाक खाने वाले, इसलिए इस बार डाक खाने से पैसा मत भेजिए। कर भला तो हो बुरा वाली बात लेंचो के द्वारा की गई डाक मालिक के लिए। तो ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड की। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से इस कहानी को समझ गए होंगे। तो जिस तरीके से आपने कहानी को समझा, मैं अपने आगे की वीडियोज में आपको एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन का आंसर और कंप्रीहेंशन बताने वाला हूं। तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और जिस भी बच्चे को कहीं पर भी कोई कमी होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व हम जरूर करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और अब बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ऐसे ही मन लगा के पढ़ेंगे तो आप 90 के पार जरूर मार्क्स लाएंगे, मैं ऐसा मेरी उम्मीद है। तो गुड लक, सी यू।